जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हौसला अफजाई के हवाले से कितने ज़रूरी है कि कारकर्दगी को अगर हमने बेहतर बनाना है तो दूसरों को इनकरेज करें, दूसरों को सपोर्ट करें, दूसरों की हौसला अफजाई करें। और किस तरह से कर सकते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, इस पर हम ब्रेक पर जाने से कबल गुफ्तगू करते हैं हामिद साहब से। उन्हीं से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी, तो हुआ मैं गुजारिश कर रहा था कि हम लोग मल्टीपल स्टेटास के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमारी वैल्यूज़, हमने कौन सी वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है और किस वक्त कौन सी वैल्यूज़ अडॉप्ट करनी है। अब अगर हम घर के अंदर किसी बच्चे को किसी बात पर सरजनिश करते हैं तो हमारे जहन में एक चीज़ ये चल रही होती है कि यार मैं इसको इस वक्त इस चीज़ पर सरजनिश कर रहा हूँ, लेकिन बाहर यही चीज़ जो है ये मेरे बच्चे को नफसियाती तौर पे बाहर किसी ने किया तो बाहर के भी इसके साथ यही सलूक होगा। हालांकि बाहर इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज़ को काउंटर करना चाहिए। अब ये वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमारे माशरे में ज़िम्मेदारी जो है वो बहुत मल्टीपल हो जाती है। हम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि हम मोस्टली हमारे जो लोग शहरों में आकर आबाद हुए हैं वो बुनियादी तौर पर देहाती बैकग्राउंड रखते हैं, और उस देहाती पस मंज़र के साथ जब आप शहर में आते हैं तो आपकी जो शहरी अक़दार है आपको उनके साथ ज़िंदा रहना है। और जब आप शहरी अक़दार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो आगे अपनी जॉब प्लेस पे और अपने स्कूल में और अपनी एकेडमिक्स में आप उससे भी निकल के एक और लेवल एडवांस में जा रहे हैं, जहाँ पर कि आप एक इंटरनेशनल और वेस्टर्न कम इंटरनेशनल इंटरेक्टिव मोड में एंटर हो रहे होते हैं। अब इन सब चीज़ों को जो कॉमन वैल्यूज़ हैं हमारी, उन पे हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सही। हमें अपने बच्चे को ये नहीं सिखाना चाहिए कि तुमने बड़ों के साथ बदतमीज़ी करनी है। हमें उसको ये सिखाना है कि ठीक है, अगर कोई एल्डर है, अगर आपको बात अच्छी नहीं लगी आप खामोशी से आ जाओ, आप आगे उसके साथ मिसबिहेव मत करो। समय पहले भी एक दो दफ़ा मैंने गुजारिश की कि देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। हम बच्चे को सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगोइस्ट बना रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, और हम कॉन्फिडेंस के नाम पर उसको मिसबिहेविंग सिखा रहे हैं। और जिस तरह नौशीन ने भी कहा, महानूर ने भी कहा कि स्कूल के अंदर बच्चों के साथ आप थोड़ा सा सख्त लहजे में बात नहीं कर सकते। आपके पेरेंट्स जो हैं वो वो टीचर्स के ऊपर आके एलिगेशंस लगाते हैं। मोस्टली जो पीटीएम्स होती हैं उसमें हम खुद बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं तो वो मुझे मोस्टली वहाँ पे पेरेंट्स जो नज़र आ रहे होते हैं ना, तो वो पीटीएम से ज़्यादा ना एक पॉइंट स्कोरिंग गेम लग रहा होता है कि टीचर बच्चे के बारे में बात कर रहा है, बच्चा जो और जो टीचर है वो पेरेंट्स को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहा होता है। तो इस चीज़ वहाँ पे कोई पॉजिटिव पॉइंट्स नहीं हाईलाइट किए जा रहे थे बच्चे के हवाले से। एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बच्चे को, किसी इंडिविजुअल को, आपको जॉब पे भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, आप काम अच्छा नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको जब पॉजिटिव एप्रिसिएशन मिलती है अपने बॉस की तरफ से तो आप तन मन धन लगा के काम करते हैं। लेकिन जब आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलती तो आप जो काम कर रहे होते हैं उसमें भी इतनी बददिली का आंसर शामिल हो जाता है कि उसकी भी क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और फिर आपके पास आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जब कहेगा तो देखी जाएगी, काम कर दिए है ना, बस ख़त्म हो गई बात। और दिस इज़ व्हाट क्रिएट्स अ ड्रिफ्ट बिटवीन, जहाँ पे कि आपको एक अच्छे और एक बुरे कदम के दरमियान डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब बच्चों को तमीज़ सिखाने के लिए, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करने के लिए, उनको ये पता हो कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट देने में है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की इंसल्ट करने में नहीं है। उनको अपने से बड़े के साथ तमीज़ से बात करनी है। उसका पेशा जो भी है, वो खा ड्राइवर हैं, वो कुक हैं, वो जो भी हैं, लेकिन अगर आप उनको अच्छे अल्फाज से बुलाते हैं तो ये आपकी तरबियत है। ये आपको अगर सिखाया जाए कि आप उसको ये कहें, ओए चाचा, अगर आप सिर्फ चाचा कह देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। और ये चीज़ बच्चा अपने वालिदैन को देखकर घर बिल्कुल अडॉप्ट करता है। हम ये तो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो तमीज़ से बोले या फिर अच्छे अल्फाज का इंतखाब करे, लेकिन हम खुद किस तरह से बिहेव करें उस पर हम कंसीडर नहीं करते। ओवरऑल सोसाइटी की बात जिस तरह से हामिद साहब ने भी की और बहुत अच्छे पॉइंट्स हाईलाइट किए, मैं चाह रही हूँ महानूर हम इनको ही जो है मज़ीद डिस्कस करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में भी हम यही देखते हैं कि ये अब कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है
किसी को इनकरेज नहीं करना, किसी को जो है अप्रिशिएट नहीं करना, बस लेट डाउन करने की कोशिश है। आज मैं अथॉरिटेटिव हूँ, मेरे पास कोई ओहदा है, मेरे पास कोई डेजिग्नेशन है, मेरे सबऑर्डिनेट्स चाहे जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं करना। हाँ, उनकी एक गलती पे मैं जितना भी भड़ास निकाल सकूँ, जितना भी उनको और डोमिनेट कर सकूँ, प्रेशराइज कर सकूँ, वो मेरा फ़र्ज़ है। इस एप्टीट्यूड को और इस एटीट्यूड को किस तरह से देखती हैं? बेसिकली हम लोग इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं कि इफ़ वी आर हेडिंग अ टीम और हमारी टीम में कोई ऐसा बंदा आ जाए या कोई ऐसी खातून आ जाए जो हमें लगता हो कि ये बड़ी जो है एजुकेटेड भी है, इसमें टैलेंट भी है, तो हम इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये हमारी जगह ना ले लें। और उस इनसिक्योरिटी में हम उनकी अच्छाइयों को छोड़ के वो चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं कि बस हम उनको कॉन्फिडेंस जो है, एक इट्स द फर्स्ट स्टेप कि पहले आप लोगों का कॉन्फिडेंस कम करते हैं और फिर उनको ये शो करते हैं दैट इट्स अ फेवर कि आप कोई जो जॉब मिली है, इट्स अ फेवर ऑन यू, यू डोंट डिजर्व दैट। फिर वो लोग ये अपने आप को ऐसा कंसीडर करना शुरू होते हैं। वी डोंट नो कि वेदर वी आर गुड, वेदर वी आर बैड, हमें लोग बताते हैं, उनके एक्शंस बताते हैं। तो जब सारा हमारी टीम और ख़ास तौर पे हमारे हेड्स भी हमें ये शो करेंगे कि हमें कुछ नहीं आता या हम जो है हमारे ऊपर फेवर है, हमें तो मार्केट में कहीं जॉब नहीं मिलेगी, सो वो हम अपने ऊपर फील करना शुरू हो जाएंगे, हम उसको लेना शुरू हो जाएंगे अपने ऊपर। और आफ्टर दैट ये होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ आवर इनसिक्योरिटीज़, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को हम दूसरे के ऊपर ऐसे डाल देते हैं कि ताकि दूसरा बंदा जो है ना डर वो जाए, ऐसा ही सोचना शुरू कर दे। इसके साथ साथ इसके एक्सट्रीम एंड्स हैं। जब हम एक दफ़ा किसी को अप्रिशिएट भी कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हम नहीं करेंगे तो उसको ये लगेगा कि इट्स माय राइट। यू डोंट नो कि आपने किस तरह लिमिट्स में रहते हुए काम करना, बैलेंस कैसे, वी डोंट नो हाउ टू बैलेंस द थिंग्स। समटाइम्स कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमें हर छोटे स्टेप पे जो है अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिशिएट नहीं करे तो इट मीन्स कि ये तो हमारे हेड्स की ड्यूटी है, दे हैव टू अप्रिशिएट अस। और जब तक वो नहीं करते ना तो टीम जो है उसको लगता है कि ये ही इज़ जेलस ऑफ मी। इवन अगर वो अपना काम भी आराम से करें, आपको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, वो अप्रिसिएशन के डिफरेंट तरीका कार होते हैं। आपको थोड़ा सा जो है स्पेस ज़्यादा दी जाती है, आपको अपने जो है जिस तरह भी आप नए वे में किसी भी न्यू चीज़ को, किसी भी न्यू टैलेंट को आप आगे लेके आना चाहते हैं, आपको जो है प्रॉपर स्पेस दी जाती है। व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू दैट। ये प्रॉपर डिपार्टमेंट आपके अंडर है। बट हम फिर भी ये सोचते हैं कि हमारा हेड जो है हमारे से इनसिक्योर है। सो ये जो एक्सट्रीम्स है, एक जगह तो हेड इनसिक्योर है, वाकई ही है, और एक जगह एम्प्लॉय को ये लग रहा है कि हमसे तो सारे जो है वो बड़े जेलस हो रहे हैं। तो ये जो एक्सट्रीम्स हैं ये हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी बना देती हैं, समटाइम्स जो है हमें बहुत ज़्यादा सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की जानिब ले जाते हैं। तो एट द एंड क्या इफेक्ट होता है हमारी वर्क एफिशिएंसी। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे कि बैलेंस अपनी लाइफ में लेके आए, अगर हमें कोई अप्रिशिएट नहीं भी करे तो इट्स ओके, इट्स आवर जॉब टू डू सच थिंग्स। और समटाइम्स ये होता है कि कुछ जगहों पे अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लाइक इन योर फैमिली, योर वाइफ इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम, मतलब सुबह से लेके यू आर डूइंग वर्क फ्रॉम 9 to 5 एंड शी इज़ डूइंग वर्क फ्रॉम 7 to 12, तो उनको भी अप्रिसिएशन चाहिए, आपके बच्चों को भी अप्रिसिएशन चाहिए, हर बंदे को थोड़ी थोड़ी चाहिए होती है। बट इट डजंट मीन कि वो इस अप्रिसिएशन को अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा बना ले, क्योंकि let it make it something normal. If someone is doing effort, आप ठीक है उसको थोड़ा सा अप्रिसिएट करें, बट इट डजंट मीन कि जहाँ पे आप उसकी ऐसी तरबियत कर दें कि अप्रिसिएशन तो बहुत ज़रूरी है, जब तक नहीं होगी उसके बगैर वो एक कदम भी नहीं चल सकता। और बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि उनकी ये आदत होती है कि उन्हें हर वक्त एक थपकी की ज़रूरत होती है, हर वक्त वो जो है दूसरों की तरफ नजरें कर रहे होते हैं कि कोई उन्हें कुछ कहे और अच्छा कहे, उनको मोटिवेट करे, तो ही वो काम कर सकेंगे, तो ही वो जो है इंकरेजमेंट के साथ परफॉर्म कर सकेंगे और उनकी एफिशिएंसी बेहतर हो सकेगी। तो एफिशिएंसी को मज़ीद किस तरह से इन्हांस किया जा सकता है और एप्रिसिएशन के अमल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़ें, ब्रेक से वापस आते कंटिन्यू करते हैं।